अस्सलाम वालेकुम। हमारी बातें की एक और एपिसोड के साथ हम तीनों दोस्त हाजिर हैं। पहली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने जो है वो अपना थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कराई थी। मैंने कहा कि अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, जो ये वीडियो देख रहा है उसने वो नहीं देखी, तो हम दोबारा से उसको रिवाइव कर दें कि हम तीनों जो है वो यूईटी लाहौर के पढ़े हुए हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। ये हम तब यूईटी में पढ़े थे, ये दाखिल हुए थे जब लाहौर में मेरी मालूमात की हद तक एक ही इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी थी। बल्कि जो है दूसरी जिसको मैं जानता हूँ वो एक तक्षशिला में होती थी। और तो सारे लोग जो है ना इधर ही आते थे। एक ही आपके पास अपॉर्चुनिटी थी। तो हम्म। अब तो खैर गली गली मोहल्ले मोहल्ले जो है ना वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ खुली हुई हैं। तो अब ज़रा आसान हो गया है ये वाली तालीम हासिल करना, हमारे ज़माने में बहुत मुश्किल था। तो वहीं से हम तीनों क्लास फेलोज जो है वो हम पढ़ के और फिर हमने बाकी की अपनी जो भी प्रोफेशनल लाइफ गुजारी है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कि लोग क्या कहेंगे। और जो इस तरह के जो इसकी जो इंट्रोडक्शन है कि ये टॉपिक असल में क्या कह रहा है, उसके लिए मैं फ़हीम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। फ़हीम साहब इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें कि ये क्या कह रहा है टॉपिक। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब और सारे नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपने अभी इंट्रो में बताया कि हम तीनों इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और अब बुजुर्ग हो चुके हैं। तो बेसिकली हम जो चीजें आपको हम कोई आलिम कम से कम मैं अपने आप को कतन कोई आलम या वो नहीं समझता। लेकिन ये है कि उम्र के इस हिस्से में जो आपके तजर्बात और मुशाहिदात हैं वो क्योंकि आम लोगों से थोड़े से जरा ज्यादा होते हैं और अभी हम उम्र के उस हिस्से में हैं जहां हमारे होशो हवास कायम है। इसके मेरा ख्याल है थोड़े अरसे बाद हमारे वो भी हवास भी जवाब देना शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि अपने तजर्बात और मुशाहिदात जो हैं वो आप तक पहुंचाएं, शायद किसी के काम आ जाए। तो यही इसका मकसद होता है। तो जो आज का मौजू है ये भी बेसिकली प्योर जो है हमारे जो है अपने मुशाहिदात और तजर्बात की उस पर बेस करता है। ये इसकी इब्तिदा यूं हुई कि ये अभी हमारे खानदान में हमारा माशाल्लाह बड़ा वसी खानदान है और सारे मिलजुल के इकट्ठे रहते हैं। तो वो जो है तीन चार उसमें जो है ना वो शादियां तय हो गई। अभी शादियां तो नहीं, उनके जो बेसिक फंक्शन और ये हुए। तो अब जैसे मैंने बताया कि उम्र के इस हिस्से में आके आपको बहुत सी चीजों का पता चलता है कि एक्चुअली चीजें जो है वो दे डोंट मैटर, कोई इतना उसका वो नहीं होता। लेकिन उन पे इतने सोशल प्रेशर डाल दिए जाते हैं कि जो है हमें लामहला वो ना चाहते हुए वो चीजें करनी पड़ी। अब वो फॉर एग्जांपल एक वो हमारे उसी खानदान में जो मैं अभी आपको जिक्र कर रहा था, तो मंगनी की एक रस्म थी। तो मैंने कहा कि मैं एक साफ शलवार कमीज पहन के आ जाता हूँ कि ठीक है, वो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेगा, वो वहां पे वो होगा ही। लेकिन हमारी थीम ये है, आपने इस रंग की कमीज पहननी है, इस रंग की शलवार पहननी है। तो मैंने कहा उससे क्या होगा, नहीं वो फिर वो क्या कहेंगे, वो लड़के वाले क्या कहेंगे कि नहीं ये तो नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। तो ये जो है ये तो जरूरी आपने करना है। इसके बाद इसी तरह और वो हुआ कि वो जो है वो एक छोटी छोटी मिसालें हैं। उसमें मंगनी में वो सलामी देनी, तो उसके लिए वो मेरी बेगम ने कहा जाए वो चमकीला वाला लिफाफा लाएं, तो उसमें वो आप डाल के दे रहे हैं। मैंने कहा वो नहीं है, ये मेरे पास बैंक का लिफाफा पड़ा हुआ है, ये डाल दो इसमें डाल। उसने कहा क्यों, नाक कटवानी है अपनी? तो ये एक छोटी छोटी मिसालें हैं। इस तरह आप अगर अपने इर्द गिर्द गौर करेंगे तो आपको बेतहाशा ऐसी मिसालें नजर आएंगी कि जिनको सिर्फ लोगों के उसके डर से या इन सोशल प्रेशर्स की वजह से हमने हमने अपनी जिंदगी इतनी मुश्किल बना ली है। और ना सिर्फ अपनी जाती जिंदगी मुश्किल बना ली है, हम हमारी जो दीनी तालीमात हैं उससे इतना दूर होते जा रहे हैं सिर्फ इन सोशल प्रेशर की वजह से। मुझे बहुत ज्यादा मेरी उम्र का जो यानी काम वाला जो हिस्सा है वो ज्यादा गल्फ में गुजरा है। तो इसी तरह आप दोनों दोस्तों का भी काफी वो होगा। तो जब हम उधर मैं सऊदी अरेबिया में मेनली रहा, तो वहां रहते थे। तो हम वहाँ जब मैंने वापस आने का प्लान करता था तो मैं अपने हिसाब जोड़ा करता था कि अच्छा इस पे इतना खर्चा हो जाएगा, इस पे इतना
तो मेरे जहन में वही आती थी कि खाने पीने का इतना खर्चा, ये बच्चों की एजुकेशन, ये फलां, ये उसका उसका। लेकिन जब हम यहाँ आए तो मुझे पता चला कि वो मेरा सारा हिसाब गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो सोशल इवेंट्स और सोशल वो चीजें हैं उनका खर्चा सबसे ज्यादा है, जो मैंने गिना ही नहीं था। तो मुझे उससे बहुत परेशानी हुई कि यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये वो चीजें हैं जिसकी बिना पे मैं आज का ये मौजू मैंने ही सजेस्ट किया था। तो मेरा ख्याल है कि आप दोनों दोस्तों को इसको समझ आ गई होगी कि मैं क्या अपनी अर्ज पेश करना चाह रहा हूं। तो मैं अब चाहता हूं कि आप लोग भी अपने अपने जो है मुशाहिदात बयान करें। जी सुहेल जी। साहब, आप पहले आप कुछ कहेंगे? हाँ, नहीं, बिल्कुल। ये बात तो इनकी सही है कि लोग जो हैं वो अ, अमूमी तौर पे होता ये है कि ये जो सोसाइटी की कुछ एक कल्चरल आप कह लें वैल्यूज होती हैं, और कुछ वैल्यूज जो होती हैं ना, वो उनमें से कुछ वैल्यूज इवॉल्व भी हो रही होती हैं, या वो वैल्यूज तो वही होती हैं, लेकिन उसमें एडिशंस, या आप कह लें कि वो कुछ लिमिट्स उनकी बढ़ रही होती हैं, या कुछ नई चीजें जो हैं वो भी अडॉप्ट कर रहे होते हैं लोग। तो वहां पे जब अब जब ये सोशल वैल्यूज अभी बताया आपने, जो कल्चरल वैल्यूज हैं, वो आपकी जब तक वो आपकी जो है, हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर रहे थे कि जो आपकी मजहबी जो बाउंड्रीज हैं, गाइडलाइंस हैं, जो मामलात के हवाले से, अखलाकियात के हवाले से, तो उसके साथ क्लैश नहीं कर रही, तो दैट इज फाइन। लेकिन जब वो क्लैश करने लग जाती हैं, तो उसमें से फिर जो हमारे जैसे खास तौर पे लोग हैं, जो मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं मोस्टली, हम लोग, तो उनके लिए ना कुछ थोड़ी सी वो एक तकलीफ दह सिचुएशन हो सकती है। तो उसमें अब इसके दो पहलू हैं कि लोग जो हैं, वो भी, मैं हमारे यहाँ पे एक साहब हैं, मैं यहाँ मार्केट में जाता हूँ, फल वगैरह वो उनका कारोबार है, तो उनसे वैसी बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि यार आप लोग, वो पंजाबी में उन्होंने कहा कि ਅਸੀਂ लोगों दे हाथ ते फाड़ सकते हैं, मुंह नहीं फाड़ सकते। तो मैंने कहा यार ये आपने अच्छी बात की है। कहते हैं हाँ, आप मतलब कुछ लोग जो हैं वो तो उन्होंने बोलना ही बोलना है, ये तो एक अनफॉर्चुनेटली हमारे एक माशरे में है कि एक चीज अच्छी भी हो रही हो ना, एक अच्छी भी चीज हो रही हो, तो उस पर भी अगर 10 लोग हैं उस मौके पे, तो वो अगर 8 लोग नहीं कुछ बोल रहे हैं या अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो दो उसको डेप्रिशिएट भी करेंगे और उसके अगेंस्ट वो कोई ना कोई बात करके निकल जाएंगे। तो इसमें दो एस्पेक्ट हैं। एक तो ये है कि ये लोगों का बोलना, इट इज जस्टिफाइड। अगर एक आदमी ने एक मौके के ऊपर एक लिबास एक तरह का नहीं पहना हुआ, जिस तरह की आप चाहते हैं कि सब लोग लिबास पहने, जिस तरह आप बता रहे हैं कि इवेंट में उन्होंने कहा जी हमारी थीम है आज इस कलर के कपड़े पहनने, आजकल ये बड़ा हो रहा है कि दूसरे दिन इस तरह के पहनने हैं, तीसरे दिन इस तरह के पहनने हैं। अगर कहीं पे कोई फौतगी हो रही हो, तो वहां पे जी आपने इस रंग के कपड़े नहीं पहनने, या इस सफेद कपड़े पहनने हैं आपने, जब आपने अफसोस करने के लिए जाना है। तो अगर नहीं पहनेंगे तो वो वहां पे फिर इसी तरह, अच्छा जी अगर आपने कुल नहीं करवाए तीसरे दिन, या आ, चेलम नहीं करवाया, तो लोग कुछ ना कुछ बोल देंगे। तो ज्यादातर ये सिचुएशन ऐसी है कि ये शादी ब्याह और इस तरह के जो मौके हैं उनके ऊपर जरा थोड़ी तकलीफ दे किस्म के डायलॉग्स जो हैं वो सुनने में आ जाते हैं। और ये तो है कि जो लोग बोल रहे हैं उनको जरा सोचना चाहिए कि वो जो चीज़ बोल रहे हैं, कहीं वो उस जो हमारी इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं उसके अगेंस्ट तो कोई बात नहीं कर रहे हैं, और वो उसमें किसी को, किसी की जो इज्जत नफ्स है उसको तो हिट नहीं कर रहे। ठीक है ना, एक आदमी है, उसकी आपको क्या पता कि उसकी क्या लाइबिलिटीज हैं। एक तो फ्रंट के ऊपर आपको नजर आ रही हैं, लेकिन बैक एंड के ऊपर हो सकता है वो उसकी कुछ ऐसी लाइबिलिटीज हो वो नहीं अफोर्ड कर पा रहा।
तो ये भी हो सकता है, एक उसकी अपनी एक एक लाइफस्टाइल भी हो सकता है। और इसी तरह दूसरा ये है कि इसके ऊपर आपकी अपनी सेंसिटिविटी, अगर कोई लोग, अगर आप नहीं लोगों नॉर्म्स को फॉलो कर पाते, वो वाले नॉर्म्स जो आप समझते हैं कि ये कोई मुनासिब नॉर्म्स नहीं है सोसाइटी के, तो फिर आप उसको जहन पे आपने क्या सवार करना है, उसको लेके चलना है और स्ट्रेस के अंदर आना है। तो ये दोनों एस्पेक्ट्स जो है ना इम्पोर्टेंट है, कि आपको एक कान से सुनकर उसी से निकाल देना है। क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ लोग इन गलत नॉर्म्स के को नहीं फॉलो करते, तो लोग बोलते हैं लेकिन उन पर असर नहीं होता, वो जो चिकना पत्थर होता है उस तरह का बन जाते हैं। तो रिफ्लेक्ट कर देते हैं उस चीज को। तो ये मेरा ख्याल है दोनों इसको हिसाब से देखना चाहिए, कि ये हमें लोगों को, एक तो हम, क्योंकि हम भी बोलने वालों में शामिल हैं, हमें गलत बात नहीं करनी चाहिए, लोगों के जो है ऐसा साथ का भी ख्याल करना चाहिए। और जो लोग सुन रहे हैं उनको भी जरा थोड़ी सी जो है अपनी एक बर्दाश्त और सब्र जो है उसका मुजाहरा करना चाहिए। जी। हाँ जी। शहीद साहब, आप जरा इसके जरा थोड़ा गाइड करें, कुछ जरा कॉम्प्लेक्स सी चीज है ये। मैं आपको ना दो मिसालें देता हूँ। ये बात है पिछले वीक की ना, चंद 4-5 दिन पहले की बात है। तो मेरी मुलाकात हुई जो मेरा जब मैं ऑफिस में काम करता था तो वहाँ एक जो ड्राइवर था ना, उससे मेरी मुलाकात हुई। वो आया था किसी काम से। तो मुझे याद है कि उसकी ना अच्छा, अगले साल वो रिटायर हो रहा है। ठीक है। तो मुझे याद था कि जब वो मेरे साथ उसकी ड्यूटी होती थी तो उसकी बीवी मर गई। तो मैंने उसको पूछा, यार तुमने शादी कर दी दोबारा? कहता नहीं। तो मैंने कहा क्यों? कहने लगा कि वो मुझे तो परेशानी है कि मेरे बच्चे मुझे क्या कहेंगे, और जो है वो मेरी जो अब देखे ना, मेरा बेटा है, दो बेटे हैं, उनकी शादियां भी हो गई हैं, तो बहुएं हैं। और फिर जो मेरी एक्स बीवी यानी जो बीवी मर गई है उसकी जो बहनें यानी मेरी जो एक्स सालियां हैं, उनसे वो भी कहती हैं नहीं नहीं भाईजान आपने शादी नहीं करनी, लोग क्या कहेंगे कि जो है ना इस उम्र में अब आपने शादी कर ली है। मैंने कहा कि यार लेकिन तेरे बेटे तो तुझे छोड़ के चले जाएंगे। कहता हाँ वो तो चले जाएंगे। तो मैं कहा फिर तू क्या अकेला कैसे रहेगा? कहता है जी मैं खुद भी ये बड़ा परेशान हूं, लेकिन मुझे जो है ना मैं सोच रहा हूं कि जो है लोग मुझे जीने नहीं दे रहे, वो कह रहे कि नहीं जो है ना वो तो शादी नहीं कर सकते। इसी तरह जो है वो एक और इसकी इसकी रिवर्स मिसाल जो है वो है कि एक खातून है जिनको मैं जानता हूं, उनको डिवोर्स हो गई। एक और खातून है जिन जो जो बेवा हो गई। ये दोनों मिसालें जो है ना मेरी मेरी नज़र में हैं। अच्छा, अब जो है उनके बच्चे भी हैं। तो अब उनके जो खानदान वाले हैं वो कह रहे हैं नहीं नहीं तुम तो बिल्कुल सोचो भी ना, तुम जो है ना सिर्फ अपने बच्चों का ख्याल करो, और तुम्हारी तवज्जो तुम सारी जिंदगी तज दो इनके लिए, और तुम जो है ना शादी नहीं कर सकते, अगर तुमने शादी कर ली हमारी नाक कट जाएगी। तो वो बेचारे जो है वो अपने, वो मेरा ड्राइवर या ये जो है वो सिर्फ लोगों के प्रेशर में आके, लोगों ने तो कह के ला के साइड पे हो जाना है ना, जो लाइफ तो इन्हें ना गुजारनी है। तो वो उस वक्त जब इनकी लाइफ जो है, जो मेरा ड्राइवर है वो जब बूढ़ा हो जाएगा और बीमार होगा और घर में कोई खाने पकाने वाला नहीं है, कोई नहीं आएगा मदद को उसकी। अब सारे कह रहे हैं नहीं नहीं हम क्या करेंगे, हमारी नाक कट जाएगी। तो मेरा तो ये तजुर्बा है कि लोग जो है ये सारी वो वेली हमदर्दियां होती हैं सारों की ना। हाँ, आपके साथ कोई नहीं खड़ा होता, दूर खड़े हो गए नहीं भाई हमारी ये नाक कट जाएगी और ये हमारा ये लोग जो है ना वो क्या करेंगे। तो ये हमें मेरा ख्याल है हर जो हम जो पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो रह रहे हैं ना, हमें ये सोचना है कि यार लाइफ हमारी है। हमें जो भी बात हुई है कि जी अगर कोई ऐसा काम नहीं हम कर रहे जो कि हमारे मज़हब से और शरीयत से टकरा रहा है, और वो करके हम किसी सहूलत में आ रहे हैं, तो हम लोगों की परवाह करने लगेंगे तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए जो है वो मेरा तो ख्याल ये है कि हमें सबसे पहले अपना आप जो जैसे वो कहते थे ना अताउल्ला काजमी साहब, तो सबसे पहले अपना आप देखना है।
और लोगों की कहे की जो है वो हमें ज्यादा परवाह नहीं करनी। असल में उसमें थोड़ा बहुत हमारा भी कसूर होता है, क्योंकि हम भी जाहिर है उस प्रेशर को फील करते हैं, उसको अपने ऊपर ओढ़ते हैं कि हाँ यार वाकई लोग क्या कहेंगे, मैं जो हूँ वो अगर मैंने ये कर दिया तो वो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और जो जिन्होंने बातें बनानी है उन्होंने आखिर में हो जाना साइड पे, आप टापते रह जाएंगे, ये होता है। मेरा तो ये ख्याल है जी फहीम साहब। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आप दोनों ने बिल्कुल बुझा तौर पे इसकी निशानदेही की कि लोगों का मुंह जो है वो बंद नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए अपनी आप जिंदगी जो है वो अजीरन कर लेते हैं। तो मुझे बार बार जो आप दोनों बता रहे थे तो हमारे जवानी बल्कि लड़कपन का वो एक गाना याद आ रहा था, शकील साहब को भी यकीनन याद आ रहा होगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना, तो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। तो बिल्कुल आप लोगों ने सही जो है वो इसकी निशानदेही की। मैं आपको चंद और मुशाहिद, अच्छा बदकिस्मती से ये जो सोशल प्रेशर है, जूं जूं आपका जो है वो सोशल पोजीशन नीचे नीचे जाती जाए, ये इसमें इजाफा होता जा रहा है। कि जो हमारा लोअर तबका है उसमें ये प्रेशर इंतहा के ज्यादा। मैं आपको मिसालें एक दो मेरा एक वो मुलाजम साबिक मुलाजम था और मुलाजमत छोड़ चुका था। तो अचानक एक दिन वो नमूदार हुआ और आगे जो है वो रोना शुरू कर दिया। क्या हुआ भाई? वो जो है वो मेरा पता नहीं फलां फौत हो गया है, तो मैंने जो है अब वहां पे वो खाना देना है। अरे तुम खाना ना दो, तुम गरीब आदमी हो कहाँ। नहीं जी, वो मेरे वो बरादरी जो है, शरीका जो है, वो तो मेरी जिंदगी अजाब कर देगा। तो वो पता नहीं कोई न्योंदरा क्या चीज होती है, मुझे नहीं मालूम सही वो, कि वो जो है मैंने वो जरूर करना है। मैं कहा, यार तुम क्या, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता। वो उसने मेरी जान ना छोड़ी, कोई पता नहीं 15-20 मिनट वो गिड़गिड़ाता होता रहा। तो मैंने कहा, यार तुम मेरे सामने जो इतनी अपनी बेइज्जती या वो बर्दाश्त कर रहे हो, तो ये अपने रिश्तेदारों के सामने भी कर लेना। तो उसने नहीं खैर मेरी जान छोड़ी। वो फिर वो पैसे वो लेके गया। इसी तरह एक और था, उसकी कोई वो शादी का वो था कि उसके फलां से भाई पता नहीं किसकी शादी है, भाई के बेटे की शादी है, फलां है। तो वहां भी यही किस्सा कि वो जी वो न्योंदरा, पता नहीं अब न्योंदरा क्या होता है, शायद मेरा ख्याल है ये वो होता है जो वो सलामी देते हैं, शायद ये उसको कहते हैं मेरा ख्याल है इनकी जुबान में। तो वो भी यही हाल कि वो नहीं, मैंने कहा यार तुम ना, तो तुम्हारी हैसियत नहीं है। नहीं जी, उन्होंने कापियां ते लिखे है सारा वो जरा किन्ने किन्ने की दिता सी, ते वो ते फिर वो जरा वो खराब हो ते लड़ाई पै जाएगी तो ये हो जाएगा। यानी ये एक वो सलामी जो है वो एक मदद, और उसके बजाय यह भत्ता बन चुका है कि ये आपने देना ही देना है, गन पॉइंट पे लेना है हमने, आपने ना दिया तो फलां हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये वो चीजें हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी का यानी तो बर्बाद करके रख दी हुई है कि हम अपनी जिंदगी क्या जिएंगे, हम दूसरों के लिए वो, इस पे मेरा ख्याल है कुछ शेर भी है, शायद शकील साहब को याद आ जाए कि पता नहीं मैं जिंदगी ये है और गुजारता कोई और है, पता नहीं क्या ऐसे ही है, मुझे कोई याद नहीं आ रहा है इस वक्त। तो ये वाकई हमारी जिंदगियां जो है, मैंने नोट किए है पाकिस्तान में आके कम से कम 50% जिंदगी हम वो दूसरों की उसके गुजारते हैं। अच्छा, इनके पीछे एक वो डेफिनेटली एक हिस्ट्री और वो है कि ये इसलिए शुरू की गई थी ये रस्में कि एक दूसरे की मदद हो जाए, कि चलो किसी को शादी हो रही है तो उसके खर्चे ज्यादा हो रहे हैं तो सलामियां देते हैं, तो ताकि उसकी मदद हो जाए, वो बट जाए वो उसका खर्चा जो है। लेकिन जैसे मैंने अभी अर्ज की कि ये अब उससे बढ़ के ये आपको वो भत्ता हो चुका है कि आपने इतना वो देना ही देना है, ना देंगे तो फलां हो जाएगा। आपने अक्सर शादियों पे जो है वो लड़ाइयां देखी होंगी, वो फूफा या मामू या वो फलां एक वो रूठ के बैठे हुए हैं उधर, उन्होंने अलग वो है, और उन्होंने शादी में आना भी जरूर है और आके दूसरे कमरे में रूठ के बैठना है कि उनकी वो पता नहीं फलां नहीं हुई, उसकी ये नहीं हुई, कोई फलां नहीं हुआ। इसी तरह जो है वो मैंने फौतगियों में देखा है कहीं कि वो बैठे हुए हैं, जी खाना कब आएगा, और खाने में ये क्या, खाली सिर्फ जो है आपने शोरबा दे दिया है, ये क्या हुआ, चावल और बिरयानी किधर है, वो है। तो ये इस तरह की चीजें, इस तरह आपने जो बिल्कुल राइटली मिसाल दी कि अगर आप वो जो है वो फूल और जो वो है चालीसवां, जो कि मेरा ख्याल है कोई मजहबन इसकी कोई हैसियत नहीं है, तो वो आप ना करें तो लो जी ये क्या हुआ, फूल कैसे आपकी वो
मेरी वालदा जब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे फौत हुई थी, तो हमने भी पहले सोचा कि चलो ये कूल शूल, हम नहीं इसको ये मानते, क्या है ये। तो उनका नहीं नहीं लो जी, तुसी ਤੁਹਾਡੀ मां दुध नहीं बख्शेगी तो तुसी कूल ना कराए थे। तो यार मैं इसमें क्या अर्ज करूं कि हमारी सारी जिंदगी जो है वो इन उनकी वजह से अजीरन बन जाती है। तो ये मैंने कुछ मिसालें पेश की, इसी तरह और बहुत सी मिसालें। सुहेब साहब अभी आप कुछ बता रहे थे, मेरा ख्याल है जरा शेयर करें, वो क्या था? आप चलें, हो जाएगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक चीज जो है ना, लोगों का जो जो क्या कहते हैं, प्रेशर जो है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कुछ मामलात के अंदर, जहां पे लोगों को कहना चाहिए भी। मतलब एक तो एस्पेक्ट ये है कि लोग कुछ नहीं, लोग गलत कह रहे हैं, गलत मौके के ऊपर कह रहे हैं, लेकिन जहां पे लोगों को कहना चाहिए वो आस्ता आस्ता चीजें कम हो रही हैं। जिस तरह पहले भी एक गुफ्तगू हो रही थी, तो उसमें ये था कि अगर एक माशरे में एक बंदा गलत काम कर रहा है, और बाज़ औक़ात वो सरेआम कर रहा है, तो उस पर कुछ लोग बोलते नहीं है। एक बंदा है, वो रिश्वत ले रहा है और रह भी रहा है और गलत काम कर रहा है, गलत एक्टिविटीज उसके जो है सबको पता भी है, लोग लोग बोलते नहीं है। तो वहां पे वो क्यों नहीं बोलते? या तो वो बेहिसी का एक आलम हो गया है, नंबर एक, ये रीजन हो सकती है। या वो बंदा जो काम कर रहा है उसका एक फियर है, एक खौफ है, उसकी वजह से लोग नहीं कर रहे कि बड़ा अफसर है यार, साਡਾ काम खराब कर देगा, या इस तरह का कोई फियर है। तो वो ये इम्पोर्टेंट चीज है। वैसे तो हमारा टॉपिक कुछ और है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो आपका प्रेशर है, सोशल प्रेशर, ये एक इम्पोर्टेंट प्रेशर है। अभी आपने तो उसकी हीट फील की है, जो कि वो एक गलत प्रेशर की हम बात कर रहे हैं। लेकिन बाज़ का सही प्रेशर भी हो सकता है सोसाइटी का, लोगों को बोलना चाहिए। कोई रिश्वत ले रहा है, कोई किसी के कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो कि तकलीफ जिससे हो रही है, लोग, रास्ता बंद हो रहा है, कोई ऐसे ऐसी ऐसा फंक्शन हो रहा है, ऐसा जुलूस है, एम्बुलेंस फंस रही है, लोगों को बोलना चाहिए उसके ऊपर। तो तो गलत चीज के ऊपर बोलें, लेकिन ऐसी चीज जो कि ठीक है एक, और उसमें एक इंसान की जो है वो उसके लिए तकलीफ देह है, और वो इस्लामी रवायात के खिलाफ भी नहीं है, प्रिंसिपल्स के, गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस के भी अगेंस्ट नहीं है, तो फिर आपको वहां पे बोलने का एक तो हक बिल्कुल नहीं है। किसी को जहनी तकलीफ देने का हक बिल्कुल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये एस्पेक्ट भी है कि आपको बोलना भी है। आपको गलत चीज के ऊपर, गलत रवायात जो हैं उसके अगेंस्ट, उनको हाईलाइट करना है, किसी के गलत एक्ट को, ना कि उसकी गिबत करते हुए, बल्कि इसको एक करेक्शन लगाने के लिए आपको ये काम भी करना है। वो कहते हैं ना कि जी, अगर वो कोई बुराई कहीं पे हो रही है, तो आप हाथ से उसको रोकने की कोशिश करें। हाथ से नहीं रोक सकते तो कम से कम मुंह से तो बोले ना। तो ये वही बात कि बोलें कुछ आप, ठीक है ना, उसको कंडेम करें। और अगर नहीं कर सकते, आप अपने आप को इतना वीक, इतना फीबल आप महसूस कर रहे हैं आप, तो फिर आप कम से कम दिल में उसको है वो बुरा समझें। तो ये चीज है जो मेरे जहन में आ रही थी, मैंने कहा मैं इसको भी बयान कर दूं कि कुछ जगहों पे बोलना भी जरूरी है। जी, हाँ, शकील साहब, तो फिर कंक्लूड करें आप। हाँ। हाँ जी, तो वो लेकिन उधर तो असल में ये वाली जो आपने बात की है ना, इसके ऊपर भी हमारे यहाँ पे ना यानी हम हमेशा, पता नहीं हमारा मुआशरा इस तरह का है कि हम ना बिल्कुल एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, कि जहाँ पे बोलना चाहिए है, यानी को बुराई की जो आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे अब ये हाल हो गया है कि बुराई क्या है वो हमने खुद डिफाइन करनी शुरू कर दी है ना असल में। हम्म। कि बुराई ये है कि आप नमाज के वक्त आपकी शलवार जो है वो टखनों से नीचे, ये बुराई है। या आपने पैंट पहनी हुई है, ये भी बुराई है। तो ये हमने खुद डिफाइन कर दिए, और फिर जो है ना हम दूसरी तरफ चले गए। हम्म। लेकिन जो, कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, मेरा ख्याल ये है कि एज कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो हम समझे हैं, वो ये है कि हमारे माशरे के अंदर जो है वो लोगों के ऊपर नाजायज़ प्रेशर्स जो है वो बहुत ज़्यादा डाले जाते हैं, हम्म। और जिससे जो है वो ये देखे बगैर कि ये इस शख्स की अपनी क्या मजबूरियां हैं। यानी अगर कोई शख्स जो है वो यानी गरीब है, वो नहीं वो चलीसवां कर सकता, जिस पे उसने देखें भी पकानी है और उसने जो है वो और इस तरह के काम भी करने हैं, तो जो है वो
लेकिन वो ये कोई नहीं देखेगा। अब जो है, मेरे जब पेरेंट्स की डेथ हुई थी, यानी पहले मेरे फादर की डेथ हुई, फिर मेरी मदर की डेथ हुई, तो एन उस वक्त जो है वो मुझे किसी ने कहा कि भाई वो देगे पकवानी है। अब मैं जो हूँ वो, मेरे बाप की या वालदा की लाश अंदर पड़ी हुई है और मैं देगों के चक्कर में भाग रहा हूँ, क्योंकि जी वो जो लोग आएंगे तो वो क्या खाएंगे, तो जो है आपने देगें पकवानी है। तो वो यानी आप एक अजीब से प्रेशर के अंदर आ जाते हैं खामा खामे। तो वो ये जो ट्रेंड है हमारे माशरे का, वो मेरा तो ख्याल है कि ये बिल्कुल गलत है। और ये कि हमें खुद भी, यानी एज इंडिविजुअल भी ना, हमें अब एक वक्त आता है कि हमें फिर सोचना होता है कि यार क्या हम इस प्रेशर को लें, या जो है ना वी स्टैंड। वो समहाउ हमारा चूंकि जो यहाँ पे ख़ानदानी निज़ाम इस तरह का है, या जो माशरती निज़ाम इस तरह का है, कि अगर जो स्टैंड लेता है तो वो और उसकी जो है ना वो मट्टी पलीद होती है कि अकेला जनाब। रह जाता। हाँ, वो उसकी और उसको बुरा भला कहा जाता है, तो इंसान घबरा जाता है। ठीक है। तो वो, अब जैसे वो फ़हीम साहब ने मिसाल दी उनकी वालदा की जो कुल वाली है, तो अगर ये ना करते, या जो है वो एक कुल हो और उसके अंदर वो कहें लो जी सिर्फ केले खिला दिए और किन्नू खिला दिए, तो ये जो है ना इनको तो चाहिए था कि ये जो है वो बिरयानी पकवाते। तो वो ये अब हमारे यहाँ पे इसका जो है ना बहुत ज़्यादा वो हो गया है। तो हमें इसका कोई इलाज सोचना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा। वेस्ट में नहीं है इस तरह के प्रेशर ना, क्यों नहीं है, तो ये रिटेलिएशन है जो कि आई विद टाइम। यहाँ पे भी एक वक्त आएगा रिटेलिएशन आ जाएगी, क्यों कहेंगे जहन्नम में जाओ यार, हमारी जो दिल करेगा हम करेंगे। ठीक है। और आप अगर देखें तो हमारी जो नौजवान नस्ल है वो तकरीबन अब वैसी हो चुकी हुई है, खासतौर पे जो अपर क्लास की है ना, वो डैम केयर वाली पोजीशन में जा चुके हुए हैं। तो वो फिर ये एक रिएक्शन आता है, तो वो आएगा, आना शुरू हो गया है। और ज़्यादा देर देर नहीं है, हम भी वहीं उसी रास्ते पे चल पड़ेंगे जो कि वो है। तो हम्म। बेहतर अरे ये मैं है। एक चीज़ है वो जाने से पहले जो है जो सोहेल साहब ने मेंशन किया कि कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे हमें जो है वो प्रेशर डालना चाहिए और हम नहीं डालते। इन्होंने एक मिसाल दी रिश्वत की। अब रिश्वत की एक बड़ी वजह जो है वो ये भी है कि लोगों की जो जायज आमदनी है उसमें उनके खर्चे पूरे नहीं होते। खर्चे मसलन पूरे नहीं होते। उसकी बेटी की शादी है, बेटी की शादी में उसने वो सारी रस्में अदा करनी है क्योंकि उस पर प्रेशर है हम्म। कि वो फलां भी होगा, वो छत से उतरेगी वो बेटी और वो लाइटें बंद होंगी, वो अनार फूटेंगे और फलां होगा। ये तो मैं पुराना बता रहा हूँ, आप तो शायद कोई और भी, शायद कोई एटम बम फूटता है या क्या होता है। वो प्रेशर की वजह से उस पे वो प्रेशर आया कि उसने वो जो है अपने दीन को छोड़ के हराम काम शुरू किया। तो ये जो प्रेशर्स हैं, जो अनड्यू प्रेशर्स हैं, जो लेके नहीं होने चाहिए, उसकी वजह से बहुत सी बुराइयां जन्म लेती हैं। जिसमें एक बुराई जो आपने रिश्वत बयान की वो ये है। इसी तरह और भी हैं। बदकिस्मती से हमारी सारी रस्में जो हैं वो प्योरली दिखावे और उस पर मबनी है। जितना जो बड़ा होगा उतना ज्यादा दिखावा होगा। हम कोई काम कम अज कम मुझे ऐसा नहीं नजर आता जिसमें दिखावा ना हो हमारी रस्मों में। तो ये जब तक ये ट्रेंड रहेगा, ये प्रेशर ऐसे रहेंगे। और जब प्रेशर रहेंगे तो वो दूसरी बुराइयों को जन्म देते रहेंगे। तो ये एक कमेंट था जो मैं सुहेल साहब के उस पर देना चाह रहा। बीच की साहब कंक्लूड ठीक करती। ठीक है जनाब अली, तो फिर ये आज का था हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको जिस तरह की गुफ्तगू मिलेगी वो आपको, हमारा दावा है कि कहीं और नहीं मिलेगी। तो जो है इंशाल्लाह अगली दफ़ा हम एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया।